सोशल मीडिया पर वज़ीर आला की कुछ वीडियो सामने आई जिसमें वो चिकट चने वाले से बात कर रही हैं और उससे हालात पूछ रही हैं, और वो ये नीला गुंबद के इलाके का गालबन दौरा करने के लिए आई थी। तो सवाल ये है कि यहाँ के लोगों से क्या बात हुई, ताजिर के मसाइल क्या हैं, कि प्रोजेक्ट जो चल रहा है कुछ लोगों को कंपनसेशन मिल गई थी लेकिन अभी जिनका बिज़नेस इससे मुतासर हुआ है उनसे क्या बातचीत हुई है, और दीगर लोगों ने क्या वज़ीर आला को वो हाल अहवाल बताया जो अक्सर हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए वो बताते हैं कि बिजली के बिल, गैस के मसाइल, घरों के अंदर किचन चलाने के लिए जेब में पैसे नहीं हैं, और दीगर जो परफॉर्मेंस के मसाइल हैं गवर्नमेंट की गवर्नेंस के, क्या वो वज़ीर आला के सामने रखें, ये बुनियादी सवाल है। और यहाँ के लोगों का हाल अहवाल क्या है। काफ़ी अरसे से हमने जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ है यहाँ कोई प्रोग्राम किया भी नहीं था, तो आज एक एफर्ट करते हैं ज़रा यहाँ के जो ताजिर हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनसे जान सकें कि सूरत हाल है क्या, और जब वज़ीर आला से उनकी मुलाकात हुई तो क्या कुछ उन्होंने बताया, और मुलाकात हुई भी या नहीं, आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं नीला गुंबद में तमाशा। आपका तो बहुत काम मुतासर हुआ होगा। काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, ये आपके सामने ही है। कितने % कम हुआ है अभी? 10% रहेगी, 10% से भी कम हो गया। बताओ अभी कितना को टाइम लगेगा इसको, कोई अंदाज़ा है? ये तो 2 साल का मनसूबा नहीं था, ये 1.5 साल का कह रहे थे, अब कह रहे हैं कि जून में मुकम्मल हो जाएगा। इस जून में? हाँ, ये लग तो नहीं रहा भाई। वो कह रहे हैं ऊपर सड़क चला देंगे ना, अंदर काम करते रहेंगे। बेसमेंट में होता रहेगा? बेसमेंट में होता है। आपके लिए प्रोफेशनल करेंगे, सड़क रास्ता बन जाएगा, लेकिन अल्लाह करे हो जाए, हम तो दुआ ही करें। जून में तो रह गया महीना एक बड़ा मुश्किल। तो कल आई थी वज़ीर आला? कोई आइडिया नहीं किस टाइम है, कुछ पता ही नहीं चला। वज़ीर आला के आने में तो पूरी सिक्योरिटी लगी होती है दुकान में, थे, उनका पता चला था, इनका कोई पता नहीं। तब क्या दुकानें वगैरह बंद हुई थी, सिक्योरिटी थी सारी, वो भी ओपन था? वो आई हैं तो हमें तो नहीं पता। हमको नहीं, जब मियाँ साहब आए थे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, वरना अगर वो आपको पता होता तो जाके उनसे कोई बातचीत करते कि ये हमारा कोई रोजगार का मसला हल करें। उनके पास जा सकते हैं आप जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। नहीं, आप भी, आपने वोट दिया है, मैं भी आप जैसा आदमी हूँ। नहीं, आप जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। एक्सेस नहीं है? नहीं। वो कल चने वाले के पास खड़ी रही हैं, उससे चने खाए हैं उन्होंने। हमें नहीं कोई आइडिया। वीडियो देखी होगी ना आपने? नहीं देखी भी नहीं। वीडियो भी नहीं देखी? सुना है आए हैं। कल नीला गुंबद आए थे, इधर आपके पास ही है ना वो चिकट चने वाला, वो साथ कॉर्नर पे उधर, उसके पास खड़े होके उन्होंने चने खाए हैं, चने चेक किए हैं, उसका टेस्ट चेक किया है, उसका तारीफ शरीफ की है उसकी। तो मेरा ख्याल था शायद आप दुकानदारों से कोई मुलाकात हुई होगी कि कारोबार का बताएं, हालात कैसे हैं, परफॉर्मेंस पंजाब गवर्नमेंट की सारी बातें आपसे पूछी, पता चलना उनको, और तो कोई जरिया नहीं। बताएं ना कैसी है, उन्हें बता दें। ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ये तो एक मनसूबा मुकम्मल हुई है ना? कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। सुबह से फारिग बैठे हैं आपके सामने, आप हमारे पास आधा घंटा सिर्फ बैठे। 2 चीज़ें ना, एक तो आपका काम मुतासिर है इसकी वजह से, तो दूसरी वजह ये हो सकती है लोगों की परचेजिंग पावर, क्योंकि ये जो साइकिल है ये नेसेसिटी नहीं है, ये शौक है। ठीक है, बाप की जेब में पैसे होंगे तो बच्चे को वो अच्छी से अच्छी साइकिल ले देगा, नहीं होंगे तो ये पुत्र रोटी पूरी कर, साइकिल फिर बेची जाएगी। ऐसे ही है। तो अब आपका मुतासिर परचेजिंग पावर की वजह से ज़्यादा है, क्या हालात इसमें क्या है? दोनों इशू हैं, दोनों ही। आप कहना है कि दोनों, ये इसका भी कुछ ज़्यादा ही है, ये आपके सामने है। कस्टमर हमारे फैमिली कस्टमर तो बिल्कुल नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। हालांकि बड़ी मुश्किल से आए होंगे, मैं ढूंढ के रास्ते और कहीं से निकल के आया हूँ। हालांकि ये जो नीला गुंबद में मैं खुद अपनी फैमिली के साथ यहाँ शॉपिंग करने आता रहा हूँ, बच्चों के लिए फैमिली इकट्ठी आती है कि बच्चों को भी साथ लिया, बेगम भी साथ हैं, माँ बाप भी साथ हैं कि आए जी उसके लिए वॉकर लें या गाड़ी लें या साइकिल लें, तो वो तो कस्टमर आपका माइनस हो गया। एक चीज़ मुझे बताएं, अब चूँकि वो दुकानदार तो नहीं है, जिस तरह से ये मार्केट सारी उड़ी है, दुकानदारों को पैसे मिल गए, उनको चेक मिल गए, उनके पास काम करने वाले लड़के थे, उनको कुछ मिला? उनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और उनकी अच्छी खासी तादाद थी उनकी। हाँ, वो कुछ हमने एडजस्ट कर लिए, कुछ हमारे जैसे भाई दूसरे उन्होंने एडजस्ट कर लिए, लेकिन जो गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, नहीं मिला। सिर्फ वो जो दुकानदार था वो पैसे लेके चला गया, उनसे कोई वादा पूरा नहीं हो सका। कुछ भी नहीं। वो हमारे जैसे भाई जैसे दूसरे उन्होंने एडजस्ट कर लिया उनके साथ। ठीक है, आपने एहसास कर लिया, वरना को आप पे कोई लाजम तो नहीं था कि आप वो करते। आपने गवर्नमेंट ने अगर पैसे दिए हैं एक दुकानदार को दिए हैं तो उस पर काम करने वाले 4-5 लड़के भी थे, उनका भी उतना ही हक था, बनता था। चलें कि दुकानदार को आपने 60-65 लाख दिया है तो वो जो काम करने वाला उसका 5-6 लाख से भी काम चल जाना था। जी ऐसे ही है, चल जाना था ना उसका, चल जाना था। और वो चाह भी इतना ही रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि मुझे 65 लाख रुपया दें आप, लेकिन वो रह गया। बिल्कुल ठीक है, ये आप हमारी आवाज़ उठाएं, ये जो हमारे कोशिश तो मेरी यही है। आप खुद बताएं कि आप कैसे पहुँचे हैं, कुछ अपना भी। हमने गाड़ी वो उधर खड़ी की है बाहर दूर,
तो पैदल उतर के पहुंचे हैं। पता है मुझे काम तो चल रहा है, डस्ट कैसी है जस्ट? हाँ वो वाले मसाइल तो हैं, लेकिन वो फिर अब वो कहेंगे जी हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट करें वहाँ ये मसाइल होते तो ही हैं। हमारे लिए भी उनको कुछ सोचना चाहिए, उनके लिए कंपोजिट मिला है, बिजनेस लॉस मिला है उनको मिला है। हमें भी मिलना चाहिए था। जो मार्केट रह गई है इनका भी तो कारोबार मुतासर हुआ है। तो आपको 12 महीने का खर्चा दिया है, 12 महीने आपका काम नहीं है, बाद में जगह भी देनी है, दुकानें भी देनी है, दुकानें भी देनी और है। अच्छा इसकी जो बेसमेंट में दुकानें बनेंगी जी जी, वो उसके आप लोगों में भी कोई शिफ्ट हो सकता है या सिर्फ वही होंगे? वही होंगे, वही होंगे। तो फिर जो आप लोगों का जो मुतासर हुआ है, अच्छी खासी अमाउंट मिली है, करोड़ 1.5-2 करोड़ मिला है। 12 महीने का बिजनेस लॉस में है। हमारा भी तो लॉस हो रहा है, हमारी भी तो तरफ आना चाहिए ना। वो कोई नहीं देख रहा। आए थे, पता किया है, उसके बाद आपसे पूछा था? उसके किए थे, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले पूछा था कि बाद में? बाद जब स्टार्ट कर दिया था उन्होंने इस दौरान है। और तो क्या सवाल के पूछे आपसे? तो हमसे पूछ के गए, ये आपका कितना रेंट है, क्या है, सारा लिख के लेके गए हैं। कुछ आपको लगा ये कि शायद को अंदाजा करना चाह रहे हैं इनका खर्चा कितना है और इनको देना क्या है, ऐसे ही, लेकिन फिर वापस को नहीं आया, भी नहीं आया, पर लिख के ले गए। लेके गए। अब क्या अंदर वाली क्या बात है वो आपको भी नहीं पता, हमें नहीं पता, आए तो थे। वो बताते ही नहीं है, वो कहते हैं बस हम लिख रहे हैं, सर्वेज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कल अब आई विश कि अगर आपको ये बताया गया है कि जून तक ये मुकम्मल हो जाए तो ये जून तक, मतलब मुझे लग नहीं रहा जितना काम अभी इसमें जून रहता है। जुलाई का कह रहे हैं कि रोड ऊपर चला देंगे और अंदर काम करते रहेंगे। पहले वो हम भी हो जाए हमारे लिए, वो भी बहुत काफ़ी है वो भी। हम जून जुलाई में, बल्कि उससे पहले भी शायद चक्कर लगाएंगे, जून जुलाई में दोबारा लगा लेंगे इंशाल्लाह। और ये चेक करेंगे अगर ये पूरा हो जाए। हमने सिचुएशन आपको लेके चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अभी कुछ देर में कि काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना काम हो चुका है, कितने फ्लोर बन चुके हैं। ये कितने फ्लोर नीचे बनने हैं? 3 फ्लोर, 3 फ्लोर नीचे होंगी। 42 फीट की है नीचे। ठीक है। और कितनी मंजिलें अब तक बन चुकी होंगी, कोई अंदाज़ा है? पीछे तक बन गई, तीसरा फ्लोर भी स्टार्ट हो गया पीछे। इधर तो अभी फर्स्ट भी नहीं हुआ, पीछे वो जो आप देखें उस तरफ सामने वो जो सड़क है, हाँ वहाँ तीसरा बन गया, तीसरा स्टार्ट हुआ हुआ। तो इधर अभी कुछ भी नहीं होना? अभी हो रहा है ऐसा, उनका बस चल रहा है जैसे उनका। आपको ये ख्याल है कि ये काम LDA स्लो कर रहा है कि अपनी रूटीन पे कर रहे हैं, इस तरह ही करते हैं? बीच में स्लो होता है, लेकिन जब स्टार्ट होता है तो पता चलता है कि हो रहा है। अच्छा, जब काम हो रहा हो तो पता चल रहा होता है? पता चलता होता है। हाँ, वो हमने भी इसके मुताल्लिक कोई 2-4 बार खबरें सुनी कि शायद बजट इसके रिलीज नहीं हुए थे या हुए तो काम स्लो हो गया। वो होता था ऐसे, मसाइल आते हैं। 4-5 दिन के बाद फिर वो अपनी रूटीन में आ जाते। चलें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? क्या करते हैं? सेल्स में नहीं कर रहे हैं, यही साइकिल क्या सूरत हाल है काम धंधे की? काम सर बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल एंड हो गया। आप लोग तो मुतासर हो गए। बिल्कुल सर, ये आपके सामने देख रहे हैं, मट्टी कटा इतना बिल्कुल फैमिली के साथ यहाँ पे नहीं आता। लेकिन जब वो ये प्लाजा बन जाएगा तो आपको ही फ़ायदा होगा ना, आपका कस्टमर नीचे गाड़ी लगाएगा। हम मर जाएंगे, गरीब जितने भी मर जाएंगे। अब मेरे पास ये लड़के काम करते थे, तकरीबन 8-10 लड़के, कोई लड़का नहीं है, तनख्वाह नहीं निकली, कहाँ से करें? तनख्वाहें नहीं देने का मतलब? बड़ी मुश्किल से अपना पेट पालता भाई, बड़ी मुश्किल से। घर में जाते हैं तो बच्चे पड़ जाते हैं, तो क्या लेके आए हैं? खाली किए हुए जाते हैं। हमारे लिए तो ये दिल तो ये कहता बंदा खुदकशी कर लो, ये हालात जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा, सुबह से शाम तक बैठे कुछ भी नहीं बेचा है। नहीं, लेकिन अगर हमेशा किसी को सवाल करेंगे तो सरकार कहेगी कि हम ये आपके लिए ही तो बना रहे हैं ना। सर वो बात आपकी दुरुस्त है। तो जब ये थोड़ा सा मुश्किल आपको काटनी पड़ेगी उसमें, सरकार तो फिर ये कहेगी 1 साल का 1-1.5 साल का 3 साल लग जाएंगे। तो आप इधर ही मैं भी इधर ही, 3 साल से पहले मुकम्मल नहीं होना ये। आप ख्याल है 3 साल लग 3 जाएंगे? साल लगे, ऐसे काम हो रही है, स्लो है काम, बहुत स्लो काम हो रहा है। परसों मनी नवाज गई। तो आपने बीबी को बताया फिर जब वज़ीर आला आई? मैं तो उनको जानता ही नहीं, कौन है वो? वज़ीर आला है भाई सूबे की। मैं नहीं जानता सर उनको, नाम सुना लेकिन मैं जानता नहीं। आई थी आप कहीं मुलाकात में? तो आई थी, मैंने देखी थी। तो फिर आपने बताया वो उनको ये उनके गार्ड नहीं आगे होने दे रहे थे, वो चने खाए, उनसे चने खा के चली गई। तो आप लोग भी जाते हैं उन्हें बताते हैं कि बीबी ये मसाइल हैं? सर आगे जाने को देखिए आगे जाने को नहीं दे रहा, सिक्योरिटी इतनी हाई ये थी। बात नहीं, कहाँ जाए? उससे पिछले हफ्ते मियाँ साहब आए थे, नवाज शरीफ साहब, उनको बता देते यार। उनसे भी किसी ने मिलने नहीं दिया। सिक्योरिटी नहीं आई, फोन हमारे छीन लिए, फोन बंद करो, वीडियो ना बनाओ, ये ना करो, नहीं वो ना चलो करो। देखो, वो आते हैं, उनकी सिक्योरिटी होना एक ज़रूरत है, जी जी ठीक है ना, लेकिन आम आदमी से तो इंटरेक्शन हो ही सकता है ना। सर नहीं ना, अगर होता तो हम बात नहीं करते उनसे। अब हम मुलाजिम हैं, दुकानों पे काम करते हैं, वर्कर हैं, हमारी सैलरीज बड़ी मुश्किलों से मिलती है, काम की सूरत हाल नहीं है। जहाँ दिन में 10 लाख की सैलरी, वहाँ 20,000 की साइकिल नहीं बिक रही, इतने काम के हालात ख़राब है। आप पिछली मरतबा आए थे, हमने देखा था जब ये स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम हम सदर जो माजी सिंह के पास होते थे, बड़ा काम था। अच्छा, आप उधर से? हाँ जी, वो जो दुकानें खत्म हुई उधर था, मैं आप इधर आ गए। तो आपको पैसे मिले ना उसमें? नहीं, तो यार तुम्हारा भी तो उसमें हक था, तुम भी तो वहाँ काम कर रहे थे। वर्करों के नहीं दिए थे पैसे उन्होंने वर्कर का कोई हक नहीं था? दिए ही नहीं उन्होंने, हुकूमत ने किसी वर्कर को पैसे किसी वर्कर को पैसे हुकूमत ने नहीं दिए।
अगर दिए होते तो हमें मिलने थे। ये एक दुकान है, ठीक है, इसमें एक मालिक बैठा है, उसने करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ लगाया, माल डाला, लेकिन वो माल बेच तो आप लोग रहे हैं ना, लेकिन हमें देख के नहीं है ना। तो उसको बिजनेस लॉस मिल गया। जिसकी 30-40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, उसको तो चाहिए साल का सारा 4-5 लाख रुपया, नहीं उसके हिस्से का वो नहीं आ सका। नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मालिकों को दिया है, आगे से बस दुकानें तो। आपको तो मिले होंगे ना कंपनसेशन के, आप तो वैसे डरते होंगे सारे। मुझे उन्होंने दिया है 5 लाख रुपया। ओहो, मुझे कल आई थी ना, मुझे 5 लाख दे के दिया। मुलाकात हुई कल? नहीं, मुलाकात का कानों कान खबर नहीं होने की। वो तो अचानक वैसे आए थे, आए हैं तो उनका काम था ना बनता, इधर आगे पूछती आगे कि उनका हक बनता हाल क्या है, हाँ जी, पूछती कि भाई क्या भूखे तो नहीं मर रहे, ये इतना सा रास्ता है, इसमें से हाँ जी। बाइक भी गुजर रही है, हाँ जी। पैदल वाले भी गुजर रहे हैं, परेशान किया है, कोई भी नहीं आता ना। तो वहाँ पर कोई फैमिली आ रही है, ठीक है, कोई कस्टमर आ भी जाता है, वो कोशिश करते हैं कि 200, 400, 500 मिले और हम उसको सौदा भेज दें, यानी खाली जाने की बजाय तो 200-400 मिल जाए बच्चों के लिए, वही बेहतर है। सरकार सुबह से लगे हुए मिट्टी 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 मिट्टी। सरकार ये कहेगी कि जब ये मुकम्मल हो जाना, ये बन जाना है, तो आपका ही फायदा होना है, यहाँ फैमिलीज में आना है, गाड़ी नीचे लगाएंगे, आपकी दुकानों पे आके शॉपिंग करेंगे, जब आएंगे आपसे तब- बाइक ठीक करवाएंगे, अपनी साइकिल। जब आएंगे ना तब की बात है, अभी तो हमारा ख्याल करें ना, जब आएंगे तब की बात है। अभी तो हालात मुश्किल हो गए। लिख लुख के ले गए हैं जी, हम कुछ करेंगे आपके साथ तामन, तो तामन तुमन तो कितनी देर पहले की बात है, कितना अरसा हो ये गया? भी 6 महीनों के इस बात को। इसको भी 6 महीने हो हाँ गए। जी, इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं, कोई बात नहीं है, तो बात तो करें आगे हमसे कि भाई क्या आप जिंदा है मर गए हैं, ठीक है, आपके सामने कितनी देर खड़े होंगे, देखा मैंने आपने तो एक इजलास में सुना था कि ये जो सामने नीला गुंबद है, जी जी इसकी कुछ टाइल की क्वालिटी या डिजाइन में फर्क आ गया था, जी। तो मियाँ साहब बड़े बरहम हुए थे, वो इतना बगौर जायजा लेते हैं इस सारे प्रोजेक्ट का। ठीक हो गया। उस दिन मियाँ साहब आए हैं ना, तो उनका काम बनता था ना, किसी को 4 ताजरों के पूछते भाई आप जिंदा मर गए हैं, वो आपको बताते हैं कि हम मरे हैं, जिंदा नहीं है, ये किराया नहीं दे रहे हम, ये हमारे जो बॉस है ना किराया नहीं दे रहे, 4-4, 5-5 महीने का किराया चढ़ गया, 1.5-2 लाख रुपया किराया है, वो हम तो हमें क्या देंगे, वो तो उनका अपना ही नहीं पूरा हो रहा। हम यहाँ 40-50 हज़ार कमाते थे, अब महीने का 10-15 हज़ार रुपया कमा रहे हैं, तो दारू घर के खर्चे तो उतने ही है ना, बढ़ गए। वो इनको सोचना चाहिए, ये हुकूमत को सोचना चाहिए। 100 रुपये हो गया, तो हर चीज़ का रेट डबल से ज़्यादा हो गया। ये हमारे सदर साहब आए हैं, इधर आओ भैया, एक मिनट, इनसे सदर पूछो क्या साहब हालात है। कैसे मिजाज है? खैरियत से? आपकी तो 2 मुलाकातें हुई होंगी ना, एक वजीर आजम साहब का, वजीर आजम नवाज शरीफ से, और बीबी भी आई थी कल परसों। आपकी तो मुलाकात हुई होगी, आपने हालात बताए होंगे, इन सब की शिकायतें बताई होंगी। क्यों नहीं, ये है कि बस आपके सामने ही है। मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं है, मैं एक्चुअली ज़रा लेट था, अच्छा, तो थे नहीं यहाँ पे। सुबह आई थी, यहाँ से होकर चली गई थी। तो हालात क्या, बस- सूरत हाल क्या है? चलें अभी पैगाम पहुंच जाए तो। ये अभी आपके सामने ही है, सारा कुछ है कि आप देख सकते हैं, वॉकिंग ट्रैक देखें, बिल्कुल आपके सामने है, आना जाना मुश्किल हुआ है सबके लिए। कितने परसेंट को बिजनेस मुतासर हुआ है? 150%, अगर आप कहें ना 10%, 100%, कोई नहीं, 150%। अगर आप ये चीज़ की बात करें, ठीक है, आप हमारे यहाँ पे किसी भी दुकानदार की जो सेल्स है ना, वो आप चेक कर लें, कोई दिन ऐसा आ जाता है, 4-5 दिन गुजर जाते हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं करता, कोई खाली हाथ घर को जा रहा है, क्या कर सकते हैं। नहीं सर, उसमें 2 चीज़ें ना, एक तो प्रोजेक्ट चल रहा है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो तो उससे है। तो आपकी मार्केट मुतासर हुई है। जी हाँ। दूसरा एक मसला होता है कि लोगों की परचेजिंग पावर ना होना, और तीसरा मसला ये है कि आपके पास वो गुजरने का रास्ता ही नहीं है, तो मैं भी सोचूंगा यार कहाँ जाऊँगा, कहाँ खरीदूंगा। मेन असल जो इशू है ना, रास्ता नहीं, कस्टमर अगर आए तो कैसे आए, ये सवाल है। सबसे मेन क्वेश्चन ये है ना। अब आप भी आ जाते हो, फैमिली के साथ होगे, आप आओगे ऐसी ये जगह, मैं तो पहले कह रहा हूँ, वो जितना रास्ता है, मतलब मैं अभी खड़ा हूँ तो एक रास्ता नहीं है। बारिश होने की देर है, जिसको पंजाबी में कहा जाता है ना, छप्पर लग जाना, वो तो उस तरह लग जाता है जी। अब अगर ये हम सवाल उनसे करेंगे तो वहाँ से मुमकिन जवाब आ सकता है कि हम इन्हीं के लिए तो ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन्हीं को है। फ़ायदा होगा साल बाद। वो होगा 1 साल बाद जाके बात है, ये 1 साल में भी नहीं होना। ये नहीं आज लग रहा? मेरी बात लिख लीजिए, क्या स्पीड स्लो है? काम हो रहा है, नज़र आ रहा है। अभी वॉल सिटी एरिया का सारा काम रहता है, वो कहाँ से कंप्लीट करें। अभी आप ये कह देते हैं ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, सेक्शन इनका कंप्लीट हो बेसमेंट जाता बन जाएगी। है, बेसमेंट का कंप्लीट करने के बाद उसके बाद रोड तो नहीं ओपन होना। हाँ। ये आज में आई, आज की तारीख आप नोट कर लें, ये बिल्कुल नहीं होना। ये है ना, यहाँ पे दुकानदारों को फैसिलिटी दे दें, उसके बाद कि रास्ता हमने खोल दिया, एक साइड से ट्रैक पूरा खोल दिया, लोगों का आना जाना हो गया, ये करें, वॉल सिटी का काम हो रहा होता जाए,
वो तो समझ में आ क्या जाएगा। ख्याल है अब आपका? देखिए ना, अब ये स्टैंड लगे हैं, सारे के सारे लगे हुए हैं। अब देखिए कल मरियम बीवी आई हैं, खुद आई हैं, मैडम आई हैं ना, आके यहाँ से होके गई हैं, तो क्या है, सारे जहाँ स्टैंड लगे हुए वहाँ पे लोग चढ़ गए ऊपर काम करने के लिए। एक फॉर्मेलिटी दिखानी होती है ना मॉल सिटी वालों ने, वो वो थी। दिखा दिया। उस दिन मियाँ साहब आए हैं तब भी ऐसे है। अगर नहीं मेरी ये बात में यकीन होगा, ये इनके अपने प्रोजेक्ट के कैमरे लगे हैं ना सारे के हाँ सारे, जी। ये सारे इनकी वीडियोस पीछे निकाल के देख ले, 15 दिन का बैकअप है इनके पास, ज़्यादा दूर ना जाए। इन कैमरा से तो डायरेक्ट एक्सेस है बीबी के पास। हाँ वो देख सकती हैं, देख लें, उनको दिखाएं ऊपर बिल्डिंग पे कहाँ कौन चढ़ा हुआ है। कल सारे चढ़े हुए थे। कल सारे चढ़े हुए थे। क्या होता है, ऐसे ही होता है, जिस दिन कोई राउंड होगा उस दिन सारे आ जाएंगे। पैप लगा के चले गए, 15 दिन हो गए पैप लगाए को, 15 दिन हो गए हैं, तो कोई काम भी किया होगा कोई ना साहब? काम नहीं है, सिर्फ ये पैप लगा दिखा के दे चले गए। आपका कैमरामैन, अगर कैमरा थोड़ा भाई देखे जरा, काम कर रहा है ऊपर, देखे जरा, ऊपर दिखा दे, अभी दिखा दे, ये हाँ, नजर आ एक जाएगा बंदा आपको। काम कर रहा है ऊपर। ये मनसूबा 1.5 साल का है। 1.5 साल का, 15 महीने का इन्होंने बोला हुआ है। हाँ। ये 15 महीने से भी हमें नजर आ गया, 24 महीने का ही नहीं है, 24 महीने के 2 साल। 2 साल पूरे हैं जो नजर आ रहा है। दुकान का खर्चा तो हर महीने होना है, घर के किचन का खर्चा हर महीने होना है, बिजली का बिल हर महीने आना है, बच्चों की ऐसे ही। फीस हर महीने जानी है, सब कुछ है। तो वो फिर कैसे मैनेज हो रहा है? ये अल्लाह पाक का सारा निज़ाम है, जिस तरीके से चल रहा है। लॉस पे बेशक जा रहे हैं, जो हमने सेविंग थोड़ी सी रखी वो हुई थी वो सब गई। अगर हम कह दें ना कि हम करोड़पति हो गए, ये हो गए, फलाना पति, कोई नहीं। जब मुझे Zero। दोस्त यहाँ बता रहे थे कि उस तरफ के दुकानदारों को तो बिजनेस लॉस मिला है, यहाँ से भी वो रिकॉर्ड इकट्ठा करके ले गए हैं। लेकर गए थे। एसी साहब ने भेजा ज़रूर था, पटवारी यहाँ पे आया था, वो प्रोजेक्ट लेकर शुरू होने के गया। बाद? प्रोजेक्ट अभी शुरू हो रहा था, ठीक है। तब आया उसने। वो मार्केट गिर गई थी उस वक्त? हाँ, नहीं अभी डिमोलिश नहीं हुई, अभी अच्छा, नहीं हुई। ठीक। तब वो आया, उसने आके यहाँ से रसीदें ली हैं, उसने बकायदा पूछा इनके रेंट क्या है। ये बेवा औरत थी जिसकी ये ठीक जगह है, ये ऑप्शंस हुई थी, ये ऑप्शंस के अंदर बोली लगी थी 82 में, ठीक है, ठीक है ना। तब ये सब दुकानदारों ने ये दुकानें तब ली थी ऑप्शन में, ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि वेलफेयर में थोड़ा सा रेंट आपने हर मंथली देना समझ गया मैं है। आपकी वो एक बात। साल बाद बढ़ते ना, समझ गया। आज यहाँ पे ये कुछ दुकानदार बीच में ऐसे हैं जिनका 2 लाख प्लस बनता है, 2 लाख प्लस बनता है। यहीं पे इस लाइन से लेके ये भी 4 दुकानें बता रहा हूँ। ये वो उधर तक चले समझ आ जाती है ना, ओपन है दुकानें, मैं उधर तो ये रोड नहीं भी समझ पा रहा कि है। आप महीने का 2 लाख निकाल कैसे रहे होंगे। यही तो चीज़ है। ये जब वो पर्चियाँ लेकर गए हैं, उसके बाद उनकी आवाज़ नहीं उधर से किसी की है। तो जिस दिन आए हैं बड़े मियाँ साहब, उस दिन ही उनसे जाके 4 लोग आप इकट्ठे होते हैं, उन्हें बताते हैं कि मियाँ साहब हालात ये हैं और हमारे किरायों के मसले बने हुए हैं, और इस तरफ कंपनसेशन की कोई बात करते हैं उनसे? बात थी कि एक तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये था कि उनकी अपनी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। अब वो तो चलें, ठीक है, वो तो उनके मामला ठीक है। इस तरह से सियासी मामला चलते रहते हैं, हर चीज़ है। आगे बंदा जाए कैसे? किसी ने अपनी कोई अल्फाज बोलनी है ना, जाके जाना अपना पड़ेगा दुख सुख जाके बताना ही है ना, कोई तो बंदे ने बात शेयर करनी होती है। उन्होंने कोई ऐसी बंदे ने आगे, किसी ने सिक्योरिटी ने नहीं ना जाने दिया, वो इधर रोक लिए यहाँ पे सारों को, कोई आगे नहीं जा कितनी देर रहे वो जब? ठीक है। वो यहाँ पे ना, ये लाइफ में मैंने ना, जो मेरी देखा जाए तो 33 ईयर्स हो गई, एज हो गई है, जब से थोड़ी सी होश संभाली है, इस में देखते आ रहे हैं कि पहली दफ़ा मैंने ये मियाँ साहब को देखा है, वो जो 1.25 घंटा तकरीबन इतनी सख्त धूप के अंदर जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे यानी वो इतना इंटरेस्टेड है इसके अंदर? हाँ, उन्होंने पूरा यहाँ पे विजिट किया है, पूरा हर चीज़ को देखा है। देखने के बाद वो यहाँ से गए हैं, ये है। उसके बाद दिन रात जो एक नॉर्मल काम हो रहा था ना, समझ ले 40% काम हो रहा था स्पीड में, वो एक किस्म का ना 95% काम तेज हो गया उनके आने से हुआ। उनके आने लेकिन से अगर हुआ। वो 1.25 घंटा यहाँ रहे हैं, इसका मतलब है आपको इतना कीन इंटरेस्ट है उनका, और उन्होंने कोई गवर्नमेंट ओहदा नहीं लिया, सिर्फ ये जो ये प्रोजेक्ट है लहर का, इसको वो देखते हैं, तो फिर उन्होंने अगर सिर्फ जो मार्केट डिमोलिश हुई है उनको पैसे दिए हैं, बिजनेस लॉस के पैसे दिए जी हैं, हाँ। तो यहाँ जो किराएदार बैठे हैं उनकी भी तो कोई बातचीत हुई होगी ना उनसे? जी, ये हुई थी, बात हुई थी, इस चीज़ की हमने दरख्वास्तें भी दी थी, एसी सिटी साहब को भी दी थी, इसके अंदर वकार मली साहब को भी हमने इतला दी थी, जो मियाँ साहब के कार खास हैं, उनको भी दी थी, राशिद नसरुल्लाह साहब को भी हाँ, दी वो थी। राशिद नसरुल्लाह कल परसों भी यहाँ पे आए हाँ जी, थे। उनको भी ये चीज़ का बताया गया था, ब्रीफिंग दी गई थी, डीसी साहब को भी ब्रीफिंग दी गई थी। उसके बाद मियाँ मरगूब साहब है, उनको भी दी गई थी। उनके बंदे 2 दफ़ा आए ज़रूर है, मियाँ मरगूब साहब के, ठीक है। वो आए विजिट पे हैं, उन्होंने आके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन ली है, हर चीज़ देखी है। उन्होंने ना थोड़ा सा यहाँ पे राउंड लगा के देखा, उन्होंने कहा यार कस्टमर
कस्टमर का थोड़ा सा आना जाना तो है, थोड़ा सा ही है ना, चले आप लोगों का निज़ाम चल ही जाएगा ये, क्योंकि आप मालकाना हकूक़ पे बैठे हैं। हमने कहा भाई हम बेशक मालकाना हकूक़ पे, ये लोग सामने बैठे, ये सामने वाली मार्केट है, सामने वाली मार्केट, ये मालकाना हकूक़ नहीं है, ये मालकाना हकूक़ पे नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास आज भी वीडियोस मौजूद हैं जो पिछले 4 महीने हमने जिस तरह से ये गुजारे हैं ना, वो हमें क्या मामला रहा 4 महीने? बिल्कुल डेड था यहाँ पे। ये तो 2 फुट की जगह थी, यहाँ से ये सारा बंद था। ये 2 फुट की जगह ऐसी होती थी, ये रेत वाली जगह तो थी नहीं, ये अब खुली है, ये तो सारा अब बना है, 4-5 महीने बाद जाकर बना है। तो ये तो कुछ गुजरने तो मैं आपको सारी वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, मतलब यहाँ निशान था, ये देखें, ये रहा, ये बाउंड्री थी, ये यहाँ से ट्रैक पे चलना है, कैसे आएगा कस्टमर अंदर, बताएं कहाँ आएगा? ये था हमने यहाँ पे कुछ सेफ्टी लगा के बंद किया हुआ था यार, कोई गिर ही ना जाए इधर। पाइप डाल रहे थे यहाँ पे सारे, उसकी भी मिट्टी यहाँ पे की हुई थी, दुकानदारों के ऊपर थी, बिल्कुल रास्ता नहीं है। वो पिछले 4 महीने आपने कोई कारोबार नहीं किया, बिल्कुल जीरो थे। अगर वो आप कहें ना हमने कोई एक बिस्मिल्लाह की एक चीज़ भी बेची, वो नहीं है, ये हमारा खुदा जानता है, फिर भी हम चुप करके बैठे हैं। क्यों? आने वाले वक्त में हमारे काम ही आना है ना। एक थी पार्किंग का इशू था, ये वो तो बहुत सबसे मेजर बड़ा, इशू था यहाँ पे, ठीक साथ है ना? इतनी मार्केटें लगती हैं, हॉस्पिटल साथ था, ट्रैफिक यहाँ जाम हो जाती थी, कोई ना कोई मसला आ जाता है, किसी की डेथ हो जानी, इमरजेंसी जाते जाते हमने वो बहुत सारा कुछ देखा था। हम ज़्यादातर कोशिश यही करते थे, एम्बुलेंस आ रही है उसको जल्दी से मूव निकालने का रास्ता दें, निकाल दें किसी तरीके से। ये उनकी मेहरबानी है, उन्होंने उनका एक ख्वाब जरूर था मियां ये साहब कर का, दें। जो उन्होंने लेकिन complete अभी कर जो दें। सूरत हाल मईशत की हो गई है, पेट्रोल 400 रुपये पे चला गया है, हर चीज़ के खर्चे बढ़ गए हैं, फिर वो मैनेज करना मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है, अगर आप वो पर्सनली पूछें ना तो वो बहुत मुश्किल है। अगर उसमें अब देखा जाए तो ये पूरी दुनिया में ही हो गया है। अब पेट्रोल का जो सामना करना पड़ रहा है ना, हर इंसान को हर कंट्री में आ गया इस टाइम। तो ये जंग की वजह से ना ये तो काम हर जगह खराब हो गई है। अगर हम के ना हाल ही लाहौर में हो गया, ये वो तो हर पाकिस्तान जगह में हो मुतासर हुआ गया, है। वो हर जगह पे ही हो गया। तो उस चीज़ को हम सबको मैनेज करके चलना चले पड़ेगा। आई विश के अगर मियाँ साहब आए हैं और आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, और बीवी आई हैं तो CM आई हैं तो मुलाकात नहीं हो सकी, हमारी तो ऐसे ही कोई पैगाम पहुंच जाए। हमारी मियाँ साहब से भी एक ही रिक्वेस्ट है, मरियम मैडम से भी एक ही, CM साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हम भी आप लोगों के बंदे हैं, आप लोगों के साथ चलने वाले हैं, कारोबारी इंसान हैं। आप जैसे कल आप आई हैं ना, बताए बगैर, CM साहब की, मैं मैडम साहब की बात करूँगा, बताए बगैर अगर आप यहाँ आई हैं, यहाँ आके आपने माहौल देखा है, हर चीज़ देखा है ना, शायद कहीं आप सिर्फ ये 5-10 मिनट सिर्फ ये दुकानदारों के पास एक मिनट खड़े होके भी ना सुन लेती ना, शायद आपको उनका दुख सुख पता लग जाता, शायद उनके दिल और के मैं अंदर ना, बातें सारे बाहर आते। हमने जितना विजिट करते हैं ना मुख्तलिफ मार्केट में, लोगों को मिलते हैं, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जो नीचे की ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ऊपर लिख के देती है सब अच्छा है, या ऐसे ही है। और CM को ना वो जानबूझ के या तो मिसगाइड करते हैं ताकि उनकी नज़र ना पड़े इस तरफ। तो अगर वो एक मिनट खुद सुन लेती तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता कि अगर उन्हें मिसलीड कर रहा है तो वो कौन कर रहा है। क्योंकि हमारे सामने मिसाल ना, यहाँ भाटी पे वो खातून गिर के डेथ हो गई, बच्ची गई, और जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी वो कहती हुई है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं वो है ही कुछ अब नहीं। सबसे बड़ी है कि छोटी सी मज़े की बात बताऊँ आपको, उसके अंदर देखा जाए आप लोगों के मीडिया पे भी चला था कि मरियम मैडम ने वहाँ पे उससे टाइम एक्शन लेने के बाद ना AC सिटी को भी फारिग कर दिया था, मुअत्तल कर दिया था, मुअत्तल किया कि सीट से जी, वो बाकायदा TV पे चला वो सारा। 2 दिन बाद पता चला जनाब वो सीट पे वहीं पे बैठे हैं। क्या था, कोई तो सीन था ना। सर इजाज़त दें सर, समझ तो जा रहे हैं आप, सर इजाज़त दें सर बड़ी मेहरबानी सर Thank you so आपकी। much। और ये ऐसे ही हुआ था, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चलें अगर वो आके रुक के बात कर लेती तो शायद पता चल जाता। कैसे हो आप? ठीक हो सर? ठीक हो? क्या करते हो? सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हो ये इस प्रोजेक्ट पे? जी जी तो कल जब वज़ीर आला आई थी तो यहीं थे जी। कि चले गए थे? मेरा डिक्लेयर था, मैं वो दूसरे साइड पे आई। उधर आप इधर ड्यूटी कर रहे थे, वो उधर आई थी, जी तो ख़ास इंस्ट्रक्शन आई थी, ख्याल रखना है, काम शाम करने के पता ही नहीं चला? जी। जब वो आई थी तो पता ही नहीं चला कि कोई ख़ास इंस्ट्रक्शन दी थी को तुम्हारे साहब ने कि आज अच्छा काम करना है, वज़ीर आला आ रही है? नहीं सर, क्या उसका पता नहीं था, वो इस तरह आई थी। पता ही नहीं कब आई और कब चली गई। चलो और बाकी काम जो मैंने चाइनीज़ कंपनियों में भी काम किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के साथ मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन इधर काम बहुत ज़बरदस्त अच्छा हो रहा है, चलो अच्छी बात है, बिल्कुल। फिर ठीक है, अच्छी बात है अगर अच्छा काम हो रहा है तो। कैसे मिजाज हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या सूरत हाल है? इतने टायर जमा किए हैं तो बेचे कितने आज सारे दिन में? 2 टायर पे 2 टायर बेचे हैं? बस ये तो काम हो रहा है, इसी वजह से जो है ना काम इस वजह से सारा डिस्टर्ब हो गएगा।
तो कितने परसेंट अगर कहें 10%, 20% या कितना मुतासर हो गया है? काम के बारे में काम के बारे में बस सब मिले के 100 में से 30% होगा काम रह गया थी, 70% मुतासर हो गया है। अच्छा, जब ये नई प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ था उस वक्त एक अंदाज़ा आप रोज़ की कितनी टायर की सेल परचेज कर लेते थे? शुरू नहीं हुआ था तो जो है सेल कर लेते थे 16 से 20 टायर। तो अब 2 पे बात आ गई। हाँ जी, 2-4 टायर। तो आप खुद मालिक हैं या काम करते हैं? नहीं, हम यहाँ पे वर्कर हैं। तो मालिक फिर कितना खर्चे मैनेज, दुकान का किराया भी होगा? देख लें वक्त तो सच में धक्का दे रहे हैं, बस जब बन जाएगा तब वक्त को धक्का दे रहे हैं। अभी उम्मीद है कि जब ये बन जाएगा तो फिर काम तो बेहतर हो जाएगा। तो आपकी तनख्वाहें कम तो नहीं कर दी गई? ये तनख्वाहें उतनी है। तो कल जब वज़ीर आला आई थी तो कोई आपने जाकर उन्हें रिक्वेस्ट करनी थी कि बीबी थोड़ा ये जल्दी करवा दें? तो पता ही नहीं चला कब आए कब चलेंगे, कोई पता नहीं चला। वो अचानक ही आए और अचानक ही चले गए। जब चलेंगी तो आपको पता चला कि यहाँ पे वज़ीर आला आई थी। बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है मार्केट की। और इस वक्त अगर आप देखें कि ये रास्ता तो सारा बंद है, यहाँ से अब कोई बाइक वाले के गुजरने का रास्ता कुछ है। देर में कि हम वो जो चिकड़ चने वाला था उसको ढूंढ लें, उससे मुलाकात हुई है और उससे शायद कोई बातचीत की गई हो, हाल अहवाल पूछा हो, कोई इसका बिजली का बिल पूछा हो, गैस का बिल के बारे में पूछा हो, कोई जहाँ खड़ा होता है कोई उसको तंग तो नहीं करता। तो अभी कोशिश करते हैं ज़रा उसको ढूंढने और उससे भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक है। क्या करते हैं? बात मजदूरी करते हैं। मजदूरी चल भी रही है आजकल के नहीं चल रही? आजकल पर रास्ता बंद हुआ है। रास्ता भी बंद है, मजदूरी भी बंद। मजदूरी भी बंद है तो फिर खर्चे तो बंद नहीं होते ना, वो तो होने ही है। डबल हो गए हैं, महंगाई ज़्यादा हो गई है। हाँ ये तो होगा भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। और बाकी अल्लाह पाक बेहतर करे, जल्दी जल्दी ये काम खत्म हो। कितना वो तेज़ी से हो रहा है? हो भी रहा है तो वैसे तेज़ी से हो रहा है, लेकिन अब ये नहीं पता कितनी देर में होगा। 1.5 साल का मंसूबा था मेरा ख्याल है, कुछ 6 महीने हो गए शुरू हुए। ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि कल ये इतने मसाइल थे तो वज़ीर आला आई थी, उन्हें जाके बताते हैं कि बीबी महंगाई बढ़ गई है, क्या करें? पता नहीं ना लगा कब आए कब चलेगा। तो दुकानदारों से भी नहीं को मिली, इनको मुलाकात? इधर नहीं आए, वो बैक साइड पे ही आए हैं, उधर से उस तरफ से चने खाए हैं, चिकड़ चने। चने वाले से बात हुई है उनकी? कोई पेपर दिया है, कोई थोड़े हमें भी पेपर एक आधा दे देते। हम तो मिट्टी खा थके हैं। मिट्टी खा उसे को लिफाफा देने से हमें कोई पेपर नहीं दिया, वो चने वाले को भी पेपर दे दिया। नहीं, क्या आपको वो लिफाफा चाहिए कि आपको कारोबार चाहिए? कारोबार बेहतर करें, जो मामला हमारा फटाफट ख़त्म करेंगे, जो भी सही करना है उसको खत्म करें। तो बड़ी देर हो गई है ये अभी। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ आपको? पहले यहाँ पे इधर पानी पूनी भी लगा देते थे। आपको नहीं लगाने आता? अब तो इधर सुबह यकीन करें ऐसे मिट्टी उठती है, इधर रोज़ अंधेरी आती है। नहीं, वो तो पहले ट्रक आता था रोज़, सुबह भी और शाम भी, 2 टाइम इधर पानी लगाता था। अभी ये कोई 2-3 महीने हो गए हैं कोई आए नहीं। तो दोस्त, वो तो ईपा का बड़ा सख्त कानून है, वो तो जाके लोगों की बिल्डिंग सील कर देते हैं जिसमें ये डस्ट उड़ रही हो और मट्टी उड़ रही हो। तो जो अपना मनसूबा है, जब शुरू में इन्होंने बनाया है ना, जब तोड़ा है तो आप आते थे पानी लगाने, उसके बाद तो आप सब लोग तो बीमार हो जाएंगे ये मट्टी खा के। बीमार अभी भी बीमारी बैठे हुए हैं, देख लें, धूप का पसीना, बुखार, पता नहीं क्या हो गया। तो इधर पानी लगाने भी कोई नहीं आता? नहीं, ये मिट्टी कैसे उड़ती है बाहर, कोई सिस्टम नहीं है। पानी कम से कम 2 टाइम लगे, 3 टाइम। इधर हमारी थोड़ी सहूलत है, मुंह के अंदर जाती है ना, घर जाते हैं रात को आधा किलो मुंह से मिट्टी उतरती है। ये हालत कई सालों में नहीं हुई तो 6 महीने में होगी। हम तो अक्सर देखते हैं जी, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जाती है और वो उन बिल्डिंग्स को सील कर देती है जो उनके SOPs के मुताबिक काम ना कर रहे हैं। और उनके SOPs में ये लिखा हुआ है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होगी वहाँ स्प्रिंकलिंग वाटर सिस्टम होगा, यानी पानी का ऐसा छिड़काव होगा कि जिससे गर्द गुबार ना उठे। वो शुरू में हुआ है कोई 2-4 दफ़ा, उसके बाद गन वाली भी मशीन आती थी, ठीक है, वो भी महीना ही है बस। उसके बाद दोबारा वो भी खाओ मिट्टी, वो दोबारा एक दफ़ा ही है शुरू में, पूरा महीना 1-2 दिन छोड़ के। ये कम अगर हम रोज़ नहीं ना तो कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन उनको आना चाहिए, जिसमें ये देखना खाने दाल चावल वाला ये अगर बेची जा रहा है। अगर कल वज़ीर आला ये सारी बातें आपसे पूछ लेती तो ये आप उनको बताते, लेकिन मसला ये है उन्होंने
पूछे नहीं मिल नहीं पूछते नहीं, इधर नहीं कोई। और अच्छा होगा क्या, वो किसको पूछेंगी, वो पूछेंगी अपने नीचे ब्यूरोक्रेसी को। बस तो वो कहेंगे मैडम हम तो सब कर रहे हैं। सब कुछ ओके है, हर चीज़ वो खुश हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ तक हमारे तक आए, हमारी भी बातों को सुने। हम इधर यही कहते हैं कम से कम नहीं कुछ करना तो कम से कम 2 टाइम 3 टाइम इधर पानी का बंदोबस्त। गर्द से तो जान छूटे। शुरू में आते थे हमें बड़ी खुशी होती थी कि चलो यार बड़ा अच्छा काम हो रहा है, देखिए जी मज़ा आ रहा है, कोई मिट्टी नहीं कोई कुछ नहीं। वो आपको यकीन करें महीने बाद वो जब वो शुरू में आते थे, जब वो पानी लगता था उसकी तस्वीरें ही बनती होंगी ना साथ। मैं टिकटॉक भी बनाता था, आप यकीन करें। यानी वो खुद भी बनाते होंगे, वो उनके खुद भी बनाते थे। वो जब स्टार्ट करने लगते थे वो पहले प्ले करते थे अपना वीडियो, ताकि उन्होंने भी आगे सेंड करना। अल्लाह आपका भला करे। वो चली जाती थी, वो चली जाए। वो शुरू में बार रिकॉर्ड बनाया ना उन्होंने, खत्म उसके बाद कल। और चलें अपनी वीडियो टिकटॉक बनाने के लिए आ जाया करें, अपनी तस्वीर बनाने के लिए आ जाएं, उस बहाने पानी तो कम से कम लगाएंगे ना। पानी तो लगाएंगे, सही। अब ये एक सवाल है कि आपने जो पूरी अथॉरिटी बनाई है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, और जिसका बुनियादी काम ये है, अभी जिस तरह के माहौल का हमें सामना करना पड़ता है, इस बार कहा जा रहा है कि 2026 में गर्मी शदीद तरीन पड़नी है, ठीक है, और उसमें आपके सिस्टम में पहले 1 महीना आए और अब इन सबको छोड़ दिया है इस हाल पे कि मट्टी खाओ, अपने गले ख़राब करो। और मज़े की बात अगर मैं आपको दिखा सकता होता, ये हमारा कैमरा जब आया था तो ये साफ़ था, मट्टी नज़र आ रही है इस पर, ये कैमरे के लेंस के ऊपर मट्टी पड़ी हुई है। ये तो सर कैमरे का लेंस है, हम तो आप इंसान हैं, हम तो। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि मुझे आए आधा घंटा हुआ है, यकीन करें बुखार में ही बैठा हूँ मैं आपको ये बता रहा हूँ मिट्टी की वजह से। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे यहाँ आए आधा घंटा हुआ है तो ये हाल है, तो आपने तो सारा दिन यहाँ बैठना है और रोज़ बैठना है। ऐसे ही ये दिखाना आपको मकसद है। और अब चलें, इनसे तो नहीं मुलाकात हो सकी, ये मसाइल ये तो नहीं बता सके, तो जिस चिकड़ चने वाले से मुलाकात हुई है मैं कोशिश करता हूँ उसको ढूंढ लूँ, उससे बात करूँ कि लाले तेरे ना कोई गल हुई है उस अंदाज से, कोई ऐसी बात जो तुम्हें कही हो कि मैं ये जल्दी काम करवा रही हूँ, तो आएँ कोशिश करते हैं ज़रा उसको ढूंढें और उससे मुलाकात करवाएं और क्या अहवाल था वो जानने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो जब कभी इधर आते रहे नीला गुंबद, तो गुजरते कभी कॉलेज से निकले तो आपके पास रुक गए, चने खा रही है, लेकिन ये तो इतने मशहूर हो गए कि सीएम भी पहुंच गई। ये उसकी मेहरबानी है। अच्छा, अच्छे हैं, नहीं, हमने प्यार करती है यार, उन्हें किया ख्याल। तो कल क्या सूरत हाल बनी जब वो आए? आप पहले से थे, वो मतलब जब आते हैं तब तो बंद नहीं करवा देते, सपोर्ट आ वो देते? वैसी है, अचानक ही आए, अच्छा, प्लान नहीं था ये? कुछ भी नहीं किया, ना कोई सफाई वाला, वो तो दिलेरों से आई, कोई सिक्योरिटी नहीं है उसके साथ, ऐसी आई कैसे दिलेर आते हैं, कैसे उसका बाप दिलेर ऐसे ही दिलेर। तो आपने उसमें कहा कि मियाँ साहब भी आगे आगे खाते रहे? नहीं, उसने ये बात की है भी मेरे अब्बू को बहुत पसंद है। अच्छा, तो मैं वो आए थे इधर, वो 6 दिन पहले इधर होके गए। 6 दिन पहले मियाँ साहब भी इधर आए थे? तो वो रुके नहीं आपके पास? नहीं, वो नहीं। अच्छा, वो लोगों ने समझा कि शायद मियाँ नवाज शरीफ भी आपके चनों के फैन है, वो झूठ बोलना अल्लाह को जान देनी है। तो आपने क्या बताया उनको, क्या सूरत हाल है, हालात कैसे हैं? हालात उन्होंने पूछा, मैंने कहा परेशान है, काम नहीं है, इसी वजह से काम थोड़ा फर्क पा रहा है। एक तो बंद है ना, सारा सिस्टम बंद है। उन्होंने कहा पूछा कितनी देर, मैं 40 साल तो मैं इधर बैठा हूँ, पहले बड़े बैठे हो, इंतकाल करके फिर मैं बैठ गया। फिर आप बैठे तो फिर उसने चने चेक किए, खाए भी है। तो क्या तारीफ की है? उन्होंने बताया कि नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, ये ठीक कर लें? नहीं, कुछ भी नहीं बताया, तारीफ की नहीं। तो आपने उन्हें नहीं बताया कि बिजली के बिल, गैस के मसाइल, ये सारे नहीं बताए? अब तो वज़ीर आला आपके ठेले पे पहुंच गई हैं, इससे अच्छा मौका कौन सा था? जब आगे नहीं, इतना बड़ा अफसर आया हुए तो फिर हर चीज बनेगी। भूल गए आप? हर चीज पर खुशी नाल ही ना, बड़े खुशी नाल मैं। हम अक्सर जब बात करते हैं ना तो आप और ये सारे दोस्त कहते हैं कि साड़ी गल नहीं पहुंचती। उन तो आप पहुंच के दसना थी कि बिल कितने आ रहे हैं। बिल कितना आया पिछले महीने? पिछले महीने मुझे आया 6,500। अभी 6,500 आया है। पिछले महीने आया। अभी मई जून जुलाई का आना है, यानी कहाँ तक पहुंच जाएगा? कुछ 10-12 हज़ार तक बिल पहुंच जाता है? नहीं, मैं बड़े सफे ना चलने गया, एक पका लाने दूसरा बंद कर देने। एक तो ये उनको नहीं बताया कि बीबी को थोड़ा बिल का मसला हल करें? को महंगाई का बताया कि वो भी नहीं बताया? नहीं, मैं नहीं। मसाइल ये हैं कि नहीं है? मसाइल मैंने बताया, ये मसाइल हैं, महंगाई, बिजली का बिल, बच्चों की तालीम, सेहत का खर्चा, तो ये सारे नहीं बताया? क्यों, उन्होंने सुने ही नहीं? नहीं सुने, उसने सारी बात सुनी है, बड़े गौर से सुनी। तो ये भी साथ बता देते, कोई इनकी बात भी पहुंच जाती। बस हैं ये मसाइल के नहीं है? मसाइल आया हुए ना तो फिर बड़े बड़े रहे अंदे ने, ये तो फिर पूरे पाकिस्तान की वजीर आला तो पूरे पंजाब की तक बंदा ऐसा होते जावे तो थिड़क जाता है, तो फिर पूरे आपके वोट से आई है तो थिड़क जाने की गल है? मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। वो भी आप जैसे इंसान है, जैसे आप हैं।
बस ये मनसब इस वक्त उनके पास वजारत क्या है, वजारत आला क्या है, इक़्तिदार है उनके पास। बिल्कुल जी है कोई। तो मैं पता आज क्यों आया हूँ, मैं असल में हमने देखा और चूंकि हम गुजरते अक्सर खुद खाते रहे हैं तो गुजरते तो मुझे टेस्ट का अंदाजा तो था ही कि क्या बनाते हैं। तो मुझे लगा शायद कहीं कैमरा बंद हुआ हो तो उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा हो कि चाचा 40 साल से बैठे हो, घर बना लिया अपना कि नहीं, नहीं बच्चों की शादियां कर ली कि नहीं, नहीं कोई नहीं बच्चों को अच्छी तालीम दी कि नहीं, तो ये सवाल नहीं पूछे। नहीं पूछे अपनी अच्छी हो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो ये सवाल ही नहीं पूछे कि वजीर आला जो काम कर रही है ना, ठीक है। हम इसे वजीर आज़म भी देखना चाहते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे काम कर काम ये कर रही है, नीला गुम्बद का सबसे बड़ा मसला था, लेकिन ये पार्किंग का मसला तो बहुत सीरियस बहुत है, सीरियस ठीक था, है। लेकिन इन्होंने जो है ना रेडी बांध को मार दिया है, लेकिन ये प्लाजा बन गया, सबके लिए अच्छा है। मरियम को चाहिए कि ये ख्याल करें, छोटे छोटे जो रेडी बांध है उनका ख्याल करें बस। हम जिएंगे तो हम दुआएं देंगे ये वजीर आज़म आए आ गए, भैया इसे काबू पाए, बड़े अच्छे अच्छे काम किए इन्होंने, अच्छे काम। ये कल बताना था ना उन्हें। कल मैं नहीं था, मैं तो खाना खाने आया हूँ तो बता रहा हूँ। मैं होता तो मैंने बताना था मैडम सब कुछ सही है। वो सब भूल गए, कल सारी गल्ला भूल गए, उन्हें याद हो जाएगी ना, कल भूल गए। देखिए सारा कुछ सही है, सिर्फ जो गरीब तबका है ना, जो रोजी रोटी कमा रहा है, आप ये बेंच देखेंगे, देख लें जो वो भी है, अक्सर पीरा वाले आ तो वो जाते बस आ जाते हैं, वो तंग करते हैं पीरा इधर आते हैं पीरा वाले, पर आजकल नहीं आ रहे, वजह ना रास्ते बंद ही फाड़ के तंग कर दे। क्या कहते हैं आगे? ये ठा के फेंक देते हैं, जो ठा फेंक ही देते हैं। हाँ जी। उठा के ले जाते हैं, फिर वो वापस इसमें तो रिज़्क है, उसमें नान, वो चने, वो सलाद। वो नहीं छाड़ते, कोई शहर नहीं छाड़ते। नहीं ये तो रिज़्क है ना, इनका तो एहतराम करना है। वो तराम करते रहे, थले भगा के मारते रहे, ते आ जेडे समान समून चुक के फटे फूटे ते गां हुंदे ने। हाँ जी, गां हुंदे ने। नहीं चलें, ये जो मसला है, अगर पीरा ये करता है तो पीरा फोर्स तो बीबी ने बनाई है ना, उन्हें कम से कम ये तो बताते हैं कि बीबी चलें, बाकी मामला तो हैं, कम से कम ये तो इसका रिज़्क का एहतराम तो कर लें वो, कि वो भी नहीं। वो सामान इसको तो नीचे रख देते हैं, बाकी सामान ले जाते हैं। अभी जिस जगह आप खड़े हाँ, इसे हैं, नीचे। अगर वो इधर आ जाए तो उनका एतराज़ है कि यहाँ नहीं खड़े होना, नहीं खड़े। कहाँ खड़े होना है फिर वो कभी भाग वो चले जाते हैं, दोबारा फिर अपने भाग जाते हैं। और क्या करना सर, भागना ही पड़ता है। भागना पड़ता है। मैं तो मैं क्या ये चाहता हूँ भी मैं 40 साल की गुजारी, मेरा कोई इधर हाय, छोटा हाय, ये सिस्टम हो जाए कि मैं ना अपनी रोटी बच्चियां नहीं कमा ला। मैं मरियम से वज़ीर आला से मैं मदद मांगा, मैं खुशी होएगी मैंने कुछ थोड़ा कल तो सारियां गल्लां भुल गया लियां। ते तुसी हुन आए हो तो के चलन दिया ना, हुन आ गया ना तो चलानियां तो तुसी ने मेरियां। मेरा ख्याल था मैं तो हाजिर हो गया हूँ, मेहरबानी। मेरा तो ख्याल था कल ये सारी बातें वज़ीर आला ने खुद आपसे पूछी होंगी कि चाचा बता मसले क्या हैं। मैं क्या काम नहीं है, वसाइल नहीं है, इस तरह की बात नहीं हुई, नहीं ऐसी बात नहीं। वसाइल का हल कोई तजवीज़ नहीं किया उन्होंने। उसने मुझे पैकेट दिया, उसमें 50,000 रुपया, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं बच्चों को फीसें दे दी, बिल दे दिए, सुभान अल्लाह। मैं उसके ठीक करता। अच्छा, वो उन्होंने आपकी मदद कर दी, लेकिन वो मुश्किल हाल तो नहीं है ना। वो आप तो मेहनत करने वाले हैं ना, और मैं समझता हूँ कि मेहनत करने वाले का ना कारोबार आसान करना हाय, चाहिए हाय। कि वो इससे रोज ही को 500 कमा लिया करे, बिल्कुल ठीक है। बजाय इसके कि उसकी जेब में चुप करके 10 डाल दे। नहीं, उन्होंने इस काम तो ला दो कि रोज 500 कमा के घर ले जाओ। ये ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। मेरा बड़ा तो आप उन्हें यही कह देते कि वो वज़ीर आला वाली रेडी दे दें, जो उनकी फोटो वाली नहीं सर, वो रेडी है, देते वो हैं रेडी ना। यहाँ लगा लें। वो रेडी तो नहीं उठा देना पीरा वाले, सर खा लेते हैं, वो दूसरे कारपोरेशन वाले आते हैं। मरियम की रेडी होती है। हाँ जी, वो तरीकाकार ये है कि कुछ मार्केटों में ना रेडियां जेली बनाई गई हैं, उसके अच्छा। ऊपर जो नंबरिंग होती है ना वो SRO करता है हाँ। टोन हॉल में। हाँ। वो जिसकी SR नहीं होती वो रेडी उठा लेते हैं। ठीक नहीं, बीबी खुद देती तो फिर तो जाली ना वो होती क्या ना। बात है बीबी की। ये रिक्वेस्ट भी नहीं की आपने, अभी कर मैं दी। तुम्हारे के कर रहा हूँ, आपने अभी भी करना। मेरे क्या इधर करें ताकि वो सुन लें, देख लें। अगर आपने करनी है तो मेहरबानी करे कुछ छोटा आप है, उन्हें सिस्टम बताएं ना, ऐसा बीबी हो जाए। कल आई थी, जो मेहनत आपने कर दी को रेडी दे दें, जिससे मेरा ये ठेला ना उठाएं, हाँ। मैं कहीं यहाँ नुक्कर पे लगा हाँ, के खड़ा हो नुक्कर में ला के बैठ जाऊं, जाऊं। बच्चों का रिज़्क कमा लूं। बच्चों का रिज़्क तो कमा अगर वो लूं। सुन लें, सुन ये लें, गुजारिश उसकी सुन लें कि मेहरबानी। ये ना हो कि अगली बार हम आए जब इसका इफ्तिताह हो तो ऐसे चाचा चिकट छोले ना हो, तो फिर फायदा क्यों आए हो जो इफ्तिताह था। यकीन माने मुझे कोई फायदा नहीं इस इफ्तिताह का। ठीक है, पार्किंग का मसला हल हो रहा है, हाँ जी। लेकिन हमारा तो शुगल ये है कि हम यहाँ रुके और चिकट चने खा के क्या जाएं। बात है सर, सही कहा आपने। इससे बड़ा शुगल क्या है? अच्छा, अब आप ये चाह रहे हैं कि वो रेडी आपको रेडी मिल जाए कोई ऐसा ठीक है पानी कड़ा, मैं ना अपनी जिंदगी से थोड़ा कि जब इसका ये मुकम्मल होना है ना मंसूबा, इसका इफ्तिताह होना है, इंतजार होना, पर मुझे उम्मीद नहीं है भी मुझे खड़ा होने से। तब उम्मीद नहीं। आखिर होती है जब। हाँ। परेशान है इस बात इस बात में परेशान का कि ये जिस दिन मंसूबा मुकम्मल होना है मुकम्मल हो गया इसको तो ये उठा देना है। हाँ जी, ये नहीं खड़े होने देंगे नहीं किसी को। तो मैं चाहता हूँ कोई नुक्कर पे कोई ऐसे तो फिर system क्या हो जाए, सोचा मैं- फिर क्या सोचा, तब क्या करेंगे? सोचना अल्लाह की उम्मीद रखी है, जो अल्लाह करेगा। तो ये परेशानी आप कल शेयर नहीं कर सके, ये परेशानी है वैसे नहीं है, कि जिस दिन ये पूरा होया पूरा आया ना। उन्होंने बाबे के चिकट चने चुक देने ने।
इसका कोई हल वैसे हाले होगा आप समझ कर लेना। वज़ीर आला से गुजारिश है कि सिर्फ गरीबों को देखें, ऊपर ना देखें, नीचे भी देखें। हम लोगों ने आपको लेके आए हैं और हम आगे भी आपको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, और आप गरीब पे जो रेडी बाना उस पे कर्म करें बस। हमने तो देखा वो 40-50 सेकंड का क्लिप है। मेरा ज़ाती ख्याल ये था, और मैं जिसके लिए आया भी हूँ, कि इसके बाद वो रुकी होंगी, आपके सारे मसाइल सुने होंगे, उनके हल का फौरन ऑर्डर दिया होगा। उसने हालात पूछे मेरे से, मैं कहनी मेरे सैल नहीं है, मेरी 3-4 हज़ार अभी भी गिन लो, सेल गिन लो, ये 1200 देख लो, देखो आप ही पता लग गया, इसने भी लेने हैं, मैं भी लेने हैं, नाना वालों ने भी लेने हैं। आप गिन के देख आप सुबह के खड़े हैं, हाँ जी, सुबह के गिनो ना, मैं ये तो टाइम देखें, मैं भाईजान गिना देता हूँ, ये देखो मैं झूठ नहीं बोलूँ। क्या लेके जाएंगे इसमें से? 1500, ये 3500 और ये 4500। कितने बंदे कितने हैं इस पे? हम 2 जने। और इसमें नानों वाले के पैसे जाने हैं? नानों वाले पे- तीसरा वो हो गया। हाँ जी, माल के पैसे भी इसमें माल के भी बचता जाने। गया एंड पे रात को। रात को कभी तो भूखे सो नहीं दे, कभी कहीं ना अल्लाह पाक शुक्र करेगा, सुबह से देख लेंगे। ऐ सारे वांडे देने जिंदे जिंदे है तो सबको देने हैं तो सुबह काम चलेगा, वैसे तो नहीं चलन देगा। नान तो सुबह लेके नहीं आएगा, वो तो चले नहीं देगा दार, हमने तो देने। तो ये सारे आप उनके पैसे दे देंगे और हाँ जी देंगे, तो फिर शाम को देखेंगे 500 बचे, 1000 बचेगा, या कभी नहीं भी बचते, कभी बच भी जाते। ये देख लो सारे सामने, मैंने कोई निकाले नहीं है, मैंने कोई निकाले नहीं, कोई चानक आया हो जब मैं निकाले, देख लो बिच बाहर लो कैमरा। तो ये मसाइल हल करने थे। मैं तो समझा था कि ये सारी बातें उन तक पहुंच गई होंगी, वो खुद आ गई। और अच्छा ऐसा है कि आप हैं एक मिसाल, एक बंदा, एक रेडी वाला। ऐसे में इस पूरे इलाके में घूमना फिरना शुरू कर दूं तो मेरा ख्याल है 20 ऐसे नजर आ जाएंगे, और तकरीबन सबके यही हाल है। देख लो, छा नहीं कर सकते, डर के बेंच नहीं ले आ सकते, तो देख लो कुछ नहीं, डर ही होता है कि वो किसी भी वक्त आ गए, किसी वक्त भी आ जाते हैं सर। और अगला डर ये है कि जिस दिन ये खुलेगा थे हम मैं तो अर्जी कर सकता हूँ कि कोई ऐसे सुबह बन जाए कि मैं नुक्कर पे छोटा या ला के बैठ। इससे पहले किसी वक्त आए हैं वो पीरा वाले या कमेटी वालों ने उठाया आपको, उठा के बड़ा सामान ले गया मेरा, बड़ा नुकसान किया इन्होंने। कितने को पैसों का कोई अंदाजा? मेरी क्योंकि पहले तो आपका पूरा सेटअप था ना, ये इस तरह बेंच पे तो नहीं था। हाँ, पहले रेडी थी, वो 40-50 हज़ार की वो ले गए, उन्होंने तोड़ दी। फिर बेंच ले गए, उन्होंने वो तोड़ दिए। तो ये कितने को नुकसान अब तक हो चुका है, ये जो बार बार सामान उठा? जुर्माने भी कोई हुए हैं? एक दफ़ा इसकी जमानत कराई थी नारकली, वो ले गए थे ट्रक। कितने पैसे लगे उस पर? वो 4-5 हज़ार रुपये लगे। वो आपका वो तो ये सिस्टम नहीं था अभी तक, ये नहीं हुआ था। तो जितनी बार उन्होंने उठाया आपका 70-80 हज़ार का नुकसान, तो लाख का होगा, लाख डेढ़ का नुकसान हो गया हुआ है। और अब आगे नहीं पता कि आगे क्या होना है आपके, पता नहीं क्या होना। तो यार मसले हल करने से मसले तो ये हल करने थे। बिल्कुल आपने ठीक है, हमारे सामने मुझे तो याद है ये प्रॉपर आपका सेटअप बना है, और आप बेंच पे बैठे हैं, खाएं आराम से, वहाँ पे छाँव करें ऊपर, तो अब आप वो नहीं कर सकते। देखो बड़े सामने है भाजी, मैंने कोई हाँ बिल्कुल सही कहा। आप बिल्कुल आएँ, लोगों से मिलें, अच्छी बात है, लोगों के हालात पूछें, आपने कोई मदद भी कर दी वो भी अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि जब इसका ये आप मंसूबा बनाएंगे तो कोई इसका भी हल सोचे ना, कि आपको ये याद तो रहे कि हमने इससे चिकड़ चने खाए थे, तो इसके लिए कुछ नूनी को दिया है, अब अफजल खोखर को दिया है डायमंड में, वो वहाँ के रहने वाले हैं। अब पता क्या होना भाईजान, अब ये होना है कि ये जब पार्किंग स्टैंड बन जाना ना, हम जैसे गरीबों को इधर रेडी नहीं लगाने देनी, और इससे पहले ही मंजूर होगी रेडियाँ, इसका हक भी है कि इसको भी कहीं कोई थोड़ी सी जगह दी तो जाए। मैंने सारी जिंदगी गुजारी इधर, मैंने तो सारी जिंदगी गुजारी है। ये भी हो सकता है कि जिसको रेडी मिलनी हो वो चाहे उसकी मंजूरी हो चुकी हो, तानू पता भी कोई नहीं, पता भी कोई, मैंने सारी जिंदगी गुजारी है। बहरहाल ये सूरत हाल है। यहाँ आने का दोबारा मकसद ये था, मैं ये समझता था और मेरी टीम ने भी कहा कि उनका तो मसला हल होगा, आप क्यों उनसे जाके बात करना चाहते हैं। वो तो कल वज़ीर आला वहाँ आई थी, हमारे प्रोड्यूसर ने मुझे मशवरा दिया, उन्होंने कहा छोड़ें कोई और टॉपिक करते हैं, कुछ और आज डिस्कस करते हैं, उनसे जाके क्या बात करनी। वहाँ तो खुद सूबे की वज़ीर आला खड़ी थी, और मैंने कहा यार उनका हालचाल ही जाके पूछ लेंगे। वो मैं तो हालचाल जरा वज़ीर आला ने हालचाल पूछना सी, वो मैं पूछा तो मेरी गल और निकल आई है। हाँ जी, ठीक है वो करें, लेकिन जो मसाइल हैं वो का हल जरूरी है। बहरहाल कोशिश ये दिखाने का मकसद ये है कि आप आए, अच्छी बात है, आपने आम आदमी से उसका हाल पूछा, अच्छी बात है। उसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार भी सोचना वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये रास्ते में आता है तो ठीक है, इसको हटाएं, इसको पीछे कोई जगह फिक्स कर दें, और जहाँ ये बैठ के अपने बच्चों के लिए कमा ले। आपने 50,000 दिया, अच्छी बात है, लेकिन 50,000 कितने दिन चलाएंगे?
कितने बिल दिन? चले गए हैं। 2 बिल चले गए? हाँ जी, बिल पिछला वो देते पिछले का वो काम था खत्म हो गया? हाँ उससे 3 महीने खत्म कर दिए। मैंने बच्चों को दिए, बच्चे ने खुशी मनाई, बिल दे दो, बिल किस किस के दे दी। 2 बिल दिए और क्या उसमें खर्चा किया? कुछ पैसे बच्चों को दे दिए होंगे? कुछ बच्चा ने देता नहीं, कहानी मुक गई? इधर पकड़े थे लोगों को, उधार पकड़ा हुआ था? उधार में वो दे दिए लोगों को। तो मुक की कहानी? कोई चक्कर नहीं। वो ये सेल में देखो, इसमें क्या करूंगा मैं? ये 3500 रुपया सेल है, मैं क्या करूंगा इसका? उसका क्या करेंगे? वो उधार पकड़ काम चला रहा है, उसने पैसे दिए, लोगों को भी अंदाजा हो गया कि इसके पास वजीरिया लाई होगी, देने को पैसे उनके 15,500 थे वापस कर। हाँ ये हुआ? नहीं, मैं आप खुद ही दे दिए, किसका हक ये रखना चाहिए? अच्छी दुनिया पे अच्छी जाना बात है। बहरहाल ये सूरत हाल है कि 2 बिल उसने जमा करवा दिए चाचे ने, और जिसका उधार था वो उतारा कुछ, तो लो जी हमने चिकड़ चने दिए ठेला है, तो फिर जो कोई आ गया, कोई पीरा वाला या कोई कमेटी वाला, तो चाचे की दौड़ है है कि नहीं? नहीं मरियम ख्याल करेगी। चले, इंशाल्लाह उम्मीद है, करेगी। हमें भी उम्मीद है, इसी उम्मीद पर यहाँ उम्मीद है, उसमें इसी करेगी। उम्मीद पे आए हैं, करेगी। इसी उम्मीद पर यहाँ आने का मकसद भी ये था कि इनका कोई ख्याल करें कि ये कैसा सेटअप है आपका। तो आपकी मुलाकात नहीं हुई कल? नहीं, कोई मुलाकात नहीं, कोई नहीं हुई? क्या सूरत हाल है काम की? कोई सूरत हाल नहीं है, बस काम ठप है, ठंडा हो गया बिल्कुल, ये तो रास्ते बंद हो गए। बिल्कुल ऐसा बंदा है, काम बिल्कुल फ्लॉप है। तो ये तो मुकम्मल हो ही जाएगा ना, ये खत्म सारा सिलसिला चल जाएगा। तो क्या बिल शिल, घर के किराए, बस अल्लाह ही मदद कर रहा है, किचन का खर्चा, को बच्चों की फीस? बस अल्लाह की तरफ से चल रहा है। वो देता जितना देता 400-500 लेके चले जाते हैं, 500? बस इतने ज़्यादा नहीं। 500 में क्या आएगा? बस जितना अल्लाह का शुक्र है चल रहा है। 400 लीटर तो पेट्रोल हो गया, तो 500 में क्या आता है? बस इतना ही आ रहा है डेली का, बस शुक्र है अल्लाह पाक का जितना भी चल रहा है। बस जब रास्ता खुल जाएगा दुकान चल जाएगा। रास्ता खुले जाए वैसे वो क्लियर करवा दें सारा के, तुम भी चुको वो अपने ये ऐसे ही है। अपने उधार और टायर शायर चुको दे चलो। ऐसे ही है, तो इस वक्त सारी मार्केट इससे मुतासर हुई है। शायद कोई मार्केट नहीं। बिल्कुल ठीक है, चले बैठे बंद आए जी। ये सूरत हाल है इस वक्त जो नीला गुंबद का प्लाजा है, जो मेरा कैमरा आपको दिखा सके कि यहाँ पे पार्किंग प्लाजे की तामीर के लिए ये पूरी रोड ये भी बंद है इस वक्त, सारा इलाका। यहाँ पे कंटेनर लगे हैं, एलडीए काम कर रहा है, और अंदर का जो इलाका है वो यहाँ बेसमेंट का काम इस वक्त शायद जारी है। वो आप देख सकें अगर कि अंदर पाइप्स हमें कुछ बड़े नज़र आ रहे हैं। हम ऐसे आपको एक ओवरव्यू दिखा देते हैं। वैसे तो यहाँ पे चूँकि काम चल रहा है तो हम ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो पाएंगे। कि ये वो सामने दिखाएं जी, वो नीला गुंबद का मज़ार है। उस मज़ार के इर्द गिर्द सारा ये तरतीब दिया जा रहा है, और उस मज़ार की जो पुरानी नीले रंग की टाइल है जिस बुनियाद पे ये नीला गुंबद मशहूर है। अमूमी तौर पे हम देखते रहे हैं कि गुंबद सब्ज़ रंग के रहे थे, लेकिन ये इसकी मुनफरिद चीज़ ये थी कि इस मज़ार का नीली टाइल से नीला गुंबद बनाया गया था। तो वो मौजूद है और अब उसकी रेनोवेशन का काम जारी है। और ये जो बेसमेंट, अगर मेरा कैमरा आ गया है और वो आपको दिखा सके कि यहाँ पे बेसमेंट डिगिंग और उसका फिर उस पर जो फ्लोर बनने हैं पार्किंग के लिए, वो पार्किंग रैंप है सामने। ये दिखाएं एक ओवरव्यू, वो काम नीचे चल रहा है सारा, जिसकी वजह से ये बंद है। और ये लगभग 1, 2 और 3 फ्लोर तो इस वक्त तकरीबन तैयार हो चुके हैं। तीसरा फ्लोर तैयार हो रहा है बेसमेंट का। और यहाँ कल वज़ीर आला आई थी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए, और मजमूई तौर पे पंजाब डेवलपमेंट के प्रोग्राम पर कल इजलास हुआ, और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई हैं कि अपने अपने ज़िले में आप ऐसे जो आइंदा साल के लिए प्लान हैं उन पर रिपोर्ट दें कि क्या करने जा रहे हैं। तो पूरे पंजाब के मुतालिक वो प्लान था। कल यहाँ अचानक विज़िट किया, ये उसका मंजर है, और जिससे आके मुलाकात हुई थी उसके हालात भी हमने आपको दिखा दिए हैं। पार्किंग प्लाजे का जो काम है वो भी आपको दिखाया। बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ इस वक्त लोगों का रोज़गार मुतासर है। आपने दुकानदारों को तो कंपनसेशन दे दी और वो घर चले गए। उस वक्त जो उस दुकानदार के पास जो मज़दूर काम कर रहा था उसकी दुकान पे, वो बाद में रोता रहा, शिकायत करता रहा, हमने आपको दिखाया, उसे कुछ नहीं मिल सका। अब यहाँ पर जो काम करने वाले ये रेडी बान हैं, इस वक्त इनका टायर वाले का कारोबार शदीद मुतासर है। इनके रोज़ इनके घर का खर्च है, इनके अखराजात हैं, तो इनके लिए भी कुछ सोचा जाना बड़ा ज़रूरी है। और इसके बाद जब आप इसको बना के इसको ऑपरेशनल करेंगे तो उस वक्त अगर इन सबको उठा देंगे तो फिर ये लोग सवाल करेंगे कि आप हमारे पास आए थे तो हमारे लिए क्या सोचा है। ये बुनियादी मकसद था आज के प्रोग्राम का, ये दिखाने का। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।